आपने क्लास 12th में साइकोलॉजी ली है, 11th तो आपने जैसे मर्जी निकाल दी कि मैम चलो हो गया, बट अब 12th है, बोर्ड्स है, मार्क्स अच्छे लाने हैं क्योंकि अच्छे कॉलेज में जाना है एंड रिश्तेदारों को भी दिखाना ही है मैम। तो किस तरीके से हमें अपनी साइकोलॉजी को कवर करना है, एंड सबसे पहले मैम हम चाहते हैं कि सिलेबस समझे। तो इसीलिए आई वेलकम यू ऑल एट अड्डा 247 ह्यूमैनिटीज एंड मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी मेंटोर। तो भाई चलिए मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपका साइकोलॉजी का सिलेबस रहता है एंड प्रैक्टिकल भी होता है आपका साइकोलॉजी में जो 30 मार्क्स की वेटेज रखता है, तो हमें किस तरीके से उसे कवर करना है। तो चलिए भाई, अगर आप चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, बिकॉज अब 1 साल की ये जो आपकी जर्नी रहने वाली है, चाहे वो सीयूईटी हो या ह्यूमैनिटीज हो, मैं ही आपके साथ साइकोलॉजी कवर करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज आपकी ये आ जाती है कि सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो आपको एनसीईआरटी में दिखेगा कि 9 चैप्टर्स हैं, बट जब आप सीबीएसई के बोर्ड के लिए अपीयर करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर्स देने हैं। कितनी बढ़िया बात है ना, 2 चैप्टर्स ऑलरेडी आपके यहाँ पे कट हो चुके हैं, बट इसी को देखते हुए हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं। जब आपका सबसे पहला चैप्टर आएगा विच इज एक्चुअली योर वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, जिसकी अपने आप में जो वेटेज है 13 मार्क्स की रहने वाली है ना, उसी को देखते हुए ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझेंगे कि किस तरीके से हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है। ठीक है, एक इंसान के अंदर इंटेलिजेंस क्या है, क्या उनके एप्टीट्यूड हो सकते हैं, एंड एक्चुअली में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और किस किस तरीके से हम अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसकी सबसे ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगी अपने बोर्ड एग्जाम्स में। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा विच इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी। अगेन इसकी जो वेटेज है ये भी आपकी 13 मार्क्स की रहने वाली है। तो 2 सबसे मेजर यूनिट्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्कोर करना है सबसे ज्यादा, तो ये 2 यूनिट्स तो आपको जरूर प्रिपेयर करना है। तो सेल्फ एंड पर्सनालिटी के अंदर हम खुद को समझेंगे, हम दूसरे लोगों को समझेंगे, किस तरीके से हम हमारी जो पर्सनालिटी है किसी एक इंसान के साथ काम करती है। पर्सनालिटी टेस्ट भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। दूसरे लोगों को समझते समझते, खुद को समझते समझते कई बार स्ट्रेस हो जाता है, बिकॉज लाइफ तो ऐसी है ना, लाइफ गोज ऑन और उसमें स्ट्रेस तो आएंगे ही। तो किस तरीके से हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को मीट करते हैं, किस तरीके से हम उनसे कोपिंग करते हैं। ठीक है, या तो हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके बैठ जाते हैं या फिर हम सिर्फ प्रॉब्लम को ही लेके बैठ जाते हैं कि अब तो बस रोएंगे पीटेंगे, ये भी आपका मैटर करता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो आपकी वेटेज है वो रहने वाली है 9 मार्क्स की। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप कवर कर सकते हैं। बट नाउ एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट अगर डिसऑर्डर्स नहीं पढ़े तो क्या पढ़ा। तो ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहने वाला है ये एक ऐसा चैप्टर आपके लिए रहेगा जो आपको इंट्रोड्यूस करेगा कि किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर डिसऑर्डर्स आते हैं, एंड अगर एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर आ रहा है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत मेजर वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, डिसोसिएटिव हो, या फिर हम बात करें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की या एंजाइटी डिसऑर्डर्स की। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है अगेन ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा है क्योंकि इसकी वेटेज 12 मार्क्स की है। तो अगर आप फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ चैप्टर करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर इसके बाद अब एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट अगेन थेरेपी नहीं सीखी तो क्या सीखा। तो थेराप्यूटिक अप्रोचेस को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, जहां पे हम लोग ध्यान देते हैं कि किस तरीके से हम एक इंसान को हील कर सकते हैं। क्या हम सच में हील कर सकते हैं ह्यूमंस को, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। पर उसके अलावा जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग काफी सारी थेरेपी टेक्निक सीखेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी अवेलेबल हैं, जैसे अगर हम योगा की बात करें या मेडिटेशन की बात करें, या फिर एशियन कंट्रीज के अंदर काफी सारे ऐसे अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव्स बनाए गए हैं। हालांकि आप उन्हें डिटेल में नहीं पढ़ते हो, बट इट गिव्स यू एन ओवरव्यू कि किस तरीके से ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो है वो काम करेंगी। राइट, इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। सो इज इट दैट एटीट्यूड दैट यू गिव टू समबडी एल्स, जब आपका मन नहीं करते उनसे बात करने का या आपको उन्हें पसंद नहीं करते हो। सो अल्टीमेटली यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि जब आप एक सोशल सिचुएशन में होते हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं और क्या आपकी थिंकिंग चलती रहती है। तो एटीट्यूड के बेसिस पे हम काम करेंगे, हम समझेंगे कि सोशल बिहेवियर किस तरीके से काम करता है। ये जो चैप्टर है इसकी अपने आप में 8 मार्क्स की वेटेज हो जाती है। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम साइकोलॉजी पढ़ना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, थियोरेटिकल पार्ट ही इतना ज्यादा है, तो उसके लिए हमारे साइकोलॉजी के पैकेज भी अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप मुझे क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं at muskan.gupta@247.com। अगर इसके बाद मैं आपसे बात करूं चैप्टर नंबर 7 की, तो इट इज गोइंग टू बी योर सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। यार आज तो वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है जहां पे हम लोग इन्फ्लुएंस ही हो रहे हैं, इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, पता नहीं कहां से हो रहे हैं और बहुत ही अलग अलग तरीके के लोगों से हो रहे हैं। तो ऐसे ही जब हमने साइकोलॉजी को शुरू किया तो हमने समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से जब आप एक ग्रुप सेटिंग में बैठे हो तो किस तरीके से दूसरे लोगों के डिसीजंस आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप उन लोगों को जानते हो या ना जानते हो, तो ये सब चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि मान लीजिए आप रोड साइड पे से जा रहे थे और एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद सब लोग खड़े होकर देख रहे हैं, कोई आगे नहीं जा रहा है, दैट इज व्हाट,
दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्यों हम लोग आगे जाके हेल्प नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है अरे दूसरा इंसान तो है। तो साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है जो आपको हेल्प करती है अपनी डेली लाइफ को समझने में, ठीक है, अपने बिहेवियर को समझने में। तो ये तो हो गए आपके क्या चैप्टर 7 जो हमारे पूरे के पूरे आते हैं। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी जो थ्योरी है वो 70 मार्क्स की आने वाली है, जिसके अंदर आपको कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुछ शॉर्ट आंसर राइटिंग होंगे, कुछ लॉन्ग आंसर राइटिंग होंगे। तो ये सारी ही चीजों की प्रैक्टिस मैं आपको आपके महापैक का जो बैच है उसके अंदर कराने वाली हूँ। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, और किस चीज का वेट कर रहे हैं। और वैसे भी सीयूईटी यूजी तो अब आपको अपीयर करना ही पड़ेगा। तो बैच या जब आप एक बारी 12th से बैचलर्स में जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उतनी गाइडेंस एंड एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिले। तो उसी को देखते हुए ये बैच पूरा क्रिएट किया गया है, जहाँ पे आपको क्लास 12th और सीयूईटी दोनों की प्रेपरेशन में हम हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ना। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अंदर इसी तरीके से आपका पूरा रहने वाला है, बट नाउ अगेन क्योंकि आपका 100 मार्क्स का पेपर रहता है, ठीक है। ओवरऑल आपका जो पूरा साइकोलॉजी का वो है 100 मार्क्स का है, जिसमें से 70 मार्क्स आपके थ्योरी के हो जाते हैं जो आप बोर्ड के पेपर में लिख के आते हैं, 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, जिसके अंदर आपके प्रैक्टिकल फाइल और जो केस प्रोफाइल है उसके आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलते हैं, और जो आपका वाइवा होता है उसके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, और कोई भी 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो एप्लीकेशन आपको स्कोरिंग करनी होती है उसके आपको मिलते हैं 15 मार्क्स, एंड इसको टोटल मिला के आपका 30 मार्क्स हो जाता है। तो ओवरऑल आपको वाइवा के लिए अपीयर करना आना चाहिए, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बारी कॉलेजेस की तरफ जाते हैं तो वो भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा क्लास 12 साइकोलॉजी का एक ओवरव्यू सिलेबस का। अब जो है आपको यही चैनल को फॉलो करना है और मुझे मेल करना है मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।